बार परमेश्वर पिता ने गए हफ्ता भर संभाल कर एक सुबह का समय हमारे जीवन में अभी करीबन 12:05 हो रही है और आज 17 तारीख है। हम मुंबई भांडुप सुभाष नगर में हमारे घर पर ये प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा और कुछ समय वचन में समय बिताने के लिए परमेश्वर पिता हम सभी को सहायता करे। जो देखने वाले भाई बहन हैं हम उनको विनती करते हैं अपने कलाम को अपने पास ले ले और जो भी वचन परमेश्वर का आएगा ये परमेश्वर का कलाम है, कोई मैं छपाया नहीं है या मैंने कुछ इसके अंदर लिखा नहीं है। जो भी लिखा है जो भी छपा है ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। तो आइए प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। जो हमने भजन संगीत गाया है उसका तीसरा आयत को हम पढ़ते हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है आज? निश्चय जानना है। क्या जानना है? कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया। उसी ने हम निश्चय क्यों जानना है? ताकि उस परमेश्वर ने हमको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। जगत के सारे संसार के लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने बनाया है लेकिन उन्होंने जाना नहीं है। हमको बनाया है, हमने उसको जाना है। हालेलुया। आप लोग को भी हमारे जीवित परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपने उसको जाना है। अगर आप परमेश्वर पिता को जाना है, यीशु प्रभु को जाना है करके आसमान खुदा का कलाम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके वचनों का आप स्वीकार करते हैं और उसके वचन अपने हृदय को आप क्या करते हैं? जगा देते हैं। हमें क्या करना है? आज जानना है कि यीशु प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी चुनाव, उसकी जो भी उसने हमें चुना है, अगर वो गलत तो नहीं हो गया ना? हमारा खुदा कभी गलती नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। चुनने के लिए हमारा खुदा कभी गलती नहीं करता। वो बराबर एक एक को चुनता है, एक एक को चुनकर उसकी महिमा के लायक उसको बना देता है। ऐसा ही इसको चुनने वाला, ये कलाम को लिखने वाला खुदा का बेटा, खुदा का दास, प्रभु का दास जो दाऊद है, उसने एक कलाम में लिखा है पहले आयत में, हे सारे पृथ्वी के लोग, हे सारे पृथ्वी के लोगों, खाली भांडुप के लोगों नहीं, खाली बम्बई के लोगों नहीं, खाली अहमदनगर के लोगों नहीं, खाली पुणे के लोगों को नहीं, हे सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों सुनो। यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा का क्या करो? जय जयकार करो। जय जयकार क्यों करना है? ताकि उसने हमको चुना है, इसके लिए उस खुदा का हमें जय जयकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जगत के लोग न जाने कौन से जय जयकार में लगे चुके हैं, कौन से फंदे में फंस चुके हैं, कौन से समस्या में फंस चुके हैं। आज लोगों को जय जयकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, लोगों के हाय हाय का शब्द सुनाई दे रहा है। इधर इतना हो गया, आज इधर इतना आंकड़ा बढ़ गया, आज उतना आंकड़ा बढ़ गया। वो स्कोर को आज देखकर लोग आज परेशान हो रहे हैं, लेकिन जय जयकार नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रभु के बेटे और बेटियों, आज हमें क्या करना है? उस खुदा ने बोला है, हे सारे सृष्टि के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हमें आनंद से यहोवा की आराधना करना है। आराधना हमें क्यों करना है? ताकि परमेश्वर ने हमें चुना है, इसके लिए उस खुदा की हमें आनंद से आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दाऊद कहता है, आनंद से हम खुदा की आराधना करना है ना? ऐसा बैठे इसके लिए हमें टाइम पास नहीं होता, उसके लिए नहीं, बल्कि हमें आनंद से खुदा की आराधना करना है। आराधना इसके लिए करना है, उस खुदा ने आपको, हमें, हमको और लोगों को परमेश्वर ने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सारे सृष्टि को परमेश्वर का ये वचन है। खाली मसीह लोगों के लिए नहीं है, खाली बंबई के लोगों के लिए नहीं है,
खाली हमारे गांव के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो किसी धर्म को, परमेश्वर पिता ने किसी धर्म को नहीं बनाया, किसी मजहब को नहीं बनाया, उसने खाली एक लौता इंसान बनाया और उसके साथ में उसका जो साथ उसकी मदद करने वाली वो हवा को उसने बनाया है। दो ही जात खुदा ने बनाया है। इसके लिए वो कहता है सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हमें जय जयकार करना है। हमें एक बात बताने में बड़ा कष्ट हो रहा है। कल के दिन में प्रभु का दास इस जगत को छोड़कर चला गया है। प्रभु के दास पास्टर नाइक जो मुलुंड में सेवकाई करते थे, परसों के दिन में उनको दिल का दौरा आ गया और वो इस संसार से चले गए। हमें क्या करना है? वो भाई, वो प्रभु के दास इस संसार में चले गए तो उसके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके परिवार के लिए हमें दुआ करना है। भले हम हमारे घर पर है, लेकिन पास्टर नाइक के परिवार के लिए दुआ करें, ताकि उन्होंने बहुत लोगों को प्रभु की ओर आने के लिए कोशिश किया है। बहुत लोगों को प्रभु के पास लेके आए हैं, जिनको प्रभु यीशु का नाम मालूम तक नहीं था। ऐसा बहुत लोगों को खुदा ने, प्रभु के दास ने, पास्टर नाइक ने उनके प्रभु के पास उनको लाकर छोड़ दिया है और प्रभु की महिमा करते हैं। आज भी लोग वो जीवित है, जो प्रभु के दास ने उनके वो सारे परिश्रम से, सारे तकलीफ से खुदा ने उनको बाहर निकाल कर उन लोगों को प्रभु के सामने लाकर उन्होंने रख दिया है। आज जो पास्टर नाइक के साथ में जो काम करने वाले हैं, जो सेवकाई करने वाले हैं, सब प्रभु की सेवक है। कोई पास्टर है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, ऐसे सारे जो प्रभु के दास बने हैं, वो सारे दासों को विनती करते हैं, जैसे प्रभु के दास ने उनका जीवन सेवा करते करते प्रभु को समर्पित किया है, वैसे ही हमें सेवा करते 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 जब भी प्रभु का समय आएगा, उस समय में हमारा खुदा हमें उठा ले जाएगा। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? ये सारे संसार के लोगों, हमें उस खुदा का जय जयकार करना है। उस खुदा ने हमें क्या करना है? आनंद से सेवा करना है, उसकी आराधना करना है, कि निश्चय जानना है यही हमारा खुदा है। निश्चय जानो कि यही हमारा खुदा है। हमारा खुदा और दूसरा कोई नहीं है। यही हमारा खुदा है, जिसका नाम यीशु प्रभु है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। वही हमारा जिंदा खुदा है। आइए हम आगे थोड़ा चलते हैं। 3 में निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम हर एक जन उस खुदा की प्रजा है। भले हमारा बाप दादा जो संसार में था उसकी प्रजा है, उसके हम संतान है, लेकिन हमें इस जगत में लाने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर पिता है। हालेलुया। हमारा दादा परदादा, हमारा पिताजी इस संसार में लाने वाला, लेकिन हमें जीवित रखने वाला और उसकी आज्ञा का पालन कराने वाला केवल हमारा यीशु प्रभु है। वो माँ से भी बढ़कर ज्यादा प्यार करता है। वो माँ से भी बढ़कर ज्यादा प्यार करता है, ताकि उसने अपने एक लौते को, बेटे को हमारे वास्ते वो सूली के ऊपर दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे जाए। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े। हम उसके चराई के भेड़े। उसके चराई में हम क्या है? उसके चराई के भेड़े हैं। अगर 99 भेड़ खो जाती है तो एक भेड़ के लिए मेरा खुदा ढूंढता रहता है। मेरे भाइयों, अगर कोई भेड़ अपने कलीसिया से निकल जाती है, कोई कलीसिया से छोड़कर जाती है, तो प्रभु उनके लिए बहुत खोज करता है। और प्रभु का जो दास है, उस दास भी बहुत दुखी हो जाता है। ये भेड़ कैसी चली गई, ताकि मेरे खुदा ने 100 भेड़ को छोड़ दिया। वो 100 भेड़ को छोड़कर, 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ की तलाश में मेरा खुदा था। आज भी प्रभु के जो दास है
वो एक भेड़ अगर हमारे कलीसिया से निकल जाती है तो वो भेड़ का जाने का वजह क्या है, वो वजह को ढूंढना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए उपवास करना चाहिए, उनके लिए विनती करना चाहिए, प्रभु के पास मांगना चाहिए, प्रभु ये भेड़ यहाँ से कैसी चली गई, ताकि तूने कहा है संसार के सारे लोगों यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करो और आनंद से उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, निश्चय जानो कि यही परमेश्वर है। अगर हम निश्चय परमेश्वर को जानते हैं तो हम हमारे प्रभु के दास को हम छोड़कर कभी भी नहीं भागते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम निश्चय परमेश्वर को जाना है तो हम अपने कलीसिया को छोड़कर नहीं भागते, हम प्रभु के दास को छोड़कर नहीं भागते, हम तितर भीतर नहीं होते। अगर हम तितर भीतर होते हैं इसका मतलब है कि हमने प्रभु को अभी तक जाना नहीं है। हमें प्रभु को जानने की जरूरत है, हमें प्रभु को तलाशने की जरूरत है। प्रभु को हमने रखा है लेकिन बाहर ही रखा है, हमारे शरीर के बाहर ही उसको रखा है। लेकिन आज ये समय है उस खुदा को शरीर के बाहर में रखा हुआ जो हमारा खुदा है उसको अंदर जगह देना है। वो कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोले तो मैं उसके भीतर जाकर भोजन करूंगा। हमारा खुदा हमारे भीतर आकर भोजन करने के लिए तैयार है। आज हमारे द्वार को खोल देना है। जो सारे संसार के लोगों को एक चुनौती दी गई है, हे सारे सृष्टि के लोगों परमेश्वर यहोवा का जय जयकार करो। खाली मसीह लोग नहीं, हे सारे सृष्टि के लोगों, ये सृष्टि के लोग कभी परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास करें कि सारे सृष्टि के लोग उस खुदा की जय जयकार करना चाहिए, तभी हम बच जाएगी। मेरे प्यारे प्रभु के बच्चों, ये जो बीमारी है अभी तक परमेश्वर पिता ने बहुत अच्छे से हमें सभी को संभाला है, हमारे कलीसिया को संभाला है, हमारे परिवार को संभाला है, हमारे देश को संभाला है। जो भी बीमारी है वो सीमित है, ये ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए प्रभु की दया से। अगर ये बढ़ रहा है तो उसके लिए प्रभु के पास विनती और प्रार्थना करे, अपने पापों का प्रायश्चित करे, अपने पापों को मानो, तभी हमारा प्रभु हमारी ओर देखेगा और वो बीमारी वो हमारे देश से नष्ट कर देगा, हमारे भांडुप से नष्ट कर देगा, हमारी बंबई से नष्ट कर देगा, औरंगाबाद से नष्ट कर देगा, अहमदनगर से नष्ट कर देगा। ताकि हमें बहुत दुख होता है कि लोगों का मन अभी तक नहीं फिरता है प्रभु की ओर। आज समय है, ये सारे सृष्टि को एक वार्निंग दिया है, एक चुनौती दिया है, सारे सृष्टि के लोगों परमेश्वर का जय जयकार करो। हमें परमेश्वर का जय जयकार अभी तक नहीं करते हो तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, खुदा का जय जयकार करो और निश्चय जानो यही हमारा परमेश्वर है। हमें जानना है। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते। एक हवाला सुनकर दूसरे राज्य का प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे राज्य का 5वां अध्याय और उसके कई थोड़े वचनों की तरफ हम जाते हैं कि प्रभु को उन्होंने जाना है तभी वो प्रभु ने उनको छंगाई दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला वचन से लेकर कुछ वचनों हम देख लेंगे इसके अंदर। दूसरे राज्य का, अराम के राजा का नामन नामक सेनापति, आराम के राजा का नामन नाम का सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। जो नामन था, जो आराम का राजा था, उसका सेनापति जो नामन था कि अपने स्वामी के दृष्टि में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, यानी बहुत पहचान वाला, बहुत उनका पहचान था, सब उनको जानते थे। आज भी हमारे देश में बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पासवान हैं जो प्रभु को, जो लोग उनको जानते हैं, सारे लोग उनको जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े पासवान हैं। वैसा ही उस पासवान के समान एक ऐसा एक व्यक्ति था जिनका नाम नामन था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो प्रतिष्ठित क्यों बना है कि यहोवा ने उसके द्वारा, वो प्रतिष्ठित इसके लिए बना कि परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामियों को विजयित किया था, जय दिया था। अगर हमें प्रतिष्ठित पाना है तो परमेश्वर हो हालेलुया हमें जय देगा, हमें जय पाना है, हमें प्रतिष्ठित पाना है तो परमेश्वर के सामने हमें झुकना है। परमेश्वर का एक सेनापति होकर, एक राजा का सेनापति होकर वो परमेश्वर के सामने झुकता था,
परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की तारीफ करता था। इसके लिए आरामियों के विरोध में परमेश्वर ने उनको जय दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो शूरवीर था, वो कैसा था? पराक्रमी था और शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। परंतु क्या था? एक बीमारी से जूझता हुआ, एक कोड़ों से जूझता हुआ। आज बहुत लोग शूरवीर है, बहुत लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बहुत लोग बलिष्ठ है, बहुत लोग बॉडीगार्ड है, लेकिन कुछ ना कुछ खूबी, कुछ ना कुछ परेशानी उनके अंदर है। वैसा ही ये राजा के अंदर, ये सेनापति के अंदर एक परेशानी थी। उसके अंदर एक कोढ़ था, एक कुष्ठ रोग था, जो हमारे जो इंसान के शरीर के ऊपर होता है। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना के लाए थे। क्या लाए आरामी लोग इजराइल में जाकर? एक छोटी सी बच्ची, 8-10 साल की बच्ची होंगी शायद, पक्का हमें पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर लिखा है। एक क्या वो लोग आरामी लोग लाए तो क्या लाए? छोटी, कुछ पैसा नहीं लाए, कुछ हाथी घोड़ा नहीं लाए, कुछ भेड़ बकरी चुरा कर नहीं लाए, कुछ संपत्ति नहीं लाए, कुछ अनाज नहीं लाए, बल्कि उन्होंने क्या किया? एक छोटी बच्ची को कैद करके अपने पास रख लिया। हाँ, छोटी बच्ची को। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती। वो काय के लिए? ये देखो, इन लोग को कैद भी करना था, तो कुछ बड़ा हाथ मारते थे, कुछ बड़ा चोरी करते थे, कुछ बड़ा लूट कर लाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक छोटी बच्ची को लेके आया। काय के लिए? जो नामान था, उनकी वाइफ बीमार थी, वो परेशानी में थी, वो तकलीफ में थी। उनकी सेवकाई, उनकी देखभाल करने के लिए आरामी लोग ने क्या किया? इस्राएल से एक बेटी को छुड़ा कर कैद कर यहाँ पर लेके आए। हाँ, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। ये देखो, ये बेटी क्या बोलती है? ये कैद करी हुई बेटी, उसको कैद करके लाए तो एक कोने में बैठना चाहिए ना, वो एक साइड में बैठना चाहिए, लेकिन अपने स्वामिनी की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। हालेलुया। उसकी परेशानी देखकर रहा नहीं गया। आज हर एक लोग हमारे देश में परेशान है, हर एक लोग संकट को जूझ रहे हैं, बीमारी को जूझ रहे हैं। बहुत लोग इस दुनिया को, संसार को छोड़कर जा चुके हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये परेशानी क्यों नहीं जाती है? ये परेशानी दूर करने के लिए हमें खुद को खुदा के सामने हमें सरेंडर होना है, हमें समर्पित होना है, और खुदा को जो भी हमारे अंदर जो भी अपराध छुपा है, वो अपराध को कबूल कर उसको छोड़ देना है। भले कोई भी राजा हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी प्रधान हो, कोई भी स्टेट का राजा हो, उसको आज प्रभु के सामने झुकना है। तभी हमारे देश को मोक्ष मिलेगा, हमारे देश को शांति मिलेगी, हमारा देश इस बीमारी से बाहर आएगा। क्योंकि ये राजा अगर झुक जाएगा तो प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा। हालेलुया। वो हमारे ऊपर दया करेगा और वो हमारी विनती और प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। ऐसा ना समझो कि प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, ये बीमारी को क्यों नहीं रोक रहा है। वो प्रभु है, वो संसार को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, वो जीवित परमेश्वर पिता है। कोई आम आदमी थोड़ी है कि बटन दबाकर वो बीमारी रुक जाएगी। हमारा प्रभु है जो राजा, उनका राजा है। लेकिन यहां पर क्या किया? ये आरामी लोग ने इजराइल से क्या किया? एक बेटी को चुरा कर लेके आया। और आगे उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। क्या ही अच्छा होता। ये बेटी को बात कुछ समझ में आ रही है, ये बेटी बात कुछ समझ रही है। अगर मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, इन्हें भविष्यवक्ता कौन है? शमरोन का एलिशा है। हालेलुया। एलिशा भविष्यवक्ता है। इसके लिए वो बोलती, अगर ये आदमी मेरे शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। क्या ही अच्छा होता। वो बोलते अगर ये आदमी मेरा भविष्यवक्ता के पास होता तो कि बहुत अच्छा हो जाता था। हाँ,
क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्योंकि वो उसके कोढ़ से क्या करता? चंगा कर देता। हालेलुया। इतना विश्वास वो बेटी के अंदर है। आज हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन वो डगमगता हुआ है, लड़खड़ता हुआ है। हम ठीक हो जाएंगे क्या? पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है। हम कैसे अस्पताल में जाएंगे? हमें बुखार तो आया है, हम ठीक होंगे क्या, नहीं होंगे? ये डाउटफुल हमारे अंदर होता है। ये डाउट को निकाल देना है, विश्वास करना है। ये लड़की ने, इतनी सी छोटी लड़की थी, भले कैद करके लाई थी, लेकिन उसके अंदर विश्वास था। ये आदमी मेरे स्वामी के पास जाता तो कोढ़ ठीक हो जाता था। हालेलुया। यहाँ पर बीमारी ठीक होने की बात हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा। इसका मतलब है जो आदमी था, नामान था, वो मसीह नहीं था। ये हवाला सुनकर ये बात पता चलती है कि वो कहता है इजरायली लड़की ऐसी कहती है। हाँ, क्या कहती है? आराम के राजा ने कहा, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ, जो आराम का राजा होता है ना भाई, राजा खुद तो नहीं जा सकता है। राजा ने क्या किया? एक पत्र लिखा है इजराइल के राजा को। हे राजा, हाँ, राजा को पत्र लिखा है। तब वह 10 किक्कार चांदी, और पत्र लिखकर क्या किया? उसने थोड़ा लालच भी उसके अंदर घुसा दिया, ताकि जो इजराइल का राजा है वो हमारा हुक्म को सुनकर हमारे पास दौड़ते, इस लालच के वजह से दौड़ते आएगा। ये राजा ने उसको क्या किया? हाँ, उसने क्या किया? 10 किक्कर चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 6000 टुकड़े सोना, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गए उस राजा को भेंट देने के लिए। जो राजा बैठा है इजराइल में, उसको भेंट देने, शमरोन में बैठा है, और राजा को भेंट देने के लिए अपने यहाँ से जो उसका चाकर था, उसको चाकर को भेजा कि राजा को ये देख के आओ, ताकि राजा ये बात सुनकर जल्दी आएगा, मुझे कुछ उसके नाम से, उसके परमेश्वर का नाम लेगा, मुझे चंगा करेगा और मैं कोढ़ से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे इस्राएल लड़की ने कहा था, अगर ये आदमी मेरे स्वामी के शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसके ऊपर कोढ़ नहीं रहता था। मेरे भाई और बहनों, उस बेटी के अंदर इतना बड़ा विश्वास है कि उसको वो शमरोन के राजा के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया कि वो शमरोन का जो राजा है, जो एलीशा है, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु की सेवा करने वाला है, ये प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला है। आज ये बात सुनकर वो लड़की ने कहा कि अगर ये शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसका कोढ़ निकल जाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे कहा है, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, और इजराइल के राजा के पास उसका जो चाकर था वो पत्र लेके गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले, तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसीलिए भेजा है। राजा का ये हुक्म है इजराइल के राजा के लिए कि तू जान लेना, ये पत्र पढ़कर, ये मैसेज पढ़कर, ये राजा का हुक्म है। राजा का हुक्म मानते थे उस समय में। आज भी जो इस भारत देश का राजा है, इस संसार का राजा है, बहुत लोग उनका भी हुक्म को मानते हैं, लेकिन ये इजराइल का राजा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा, उनका राजा का जो बेटा था, वो बेटा का हुक्म, बेटे के लिए पत्र भेजा था। और यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। क्या किया? इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र को फाड़े। पत्र में क्या ऐसा लिखा था कि इजराइल के राजा को अपने वस्त्र को फाड़ना पड़ा? आगे, और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो इजराइल के राजा ने उसको ऐसा जवाब दे दिया कि मैं मारने वाला और मैं जिलाने वाला परमेश्वर हूँ क्या?
उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा है, उस पुरुष ने मेरे पास इसीलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। मैं मारने वाला हूं कि मैं जिलाने वाला हूं? मेरे हाथ में क्या है? आज हर एक जन बोलता है पास्टर आपने हाथ रख दिया ना, मेरा पाप क्षमा हो गया, मेरा बीमारी निकल गया। अरे पास्टर कौन सा आपका बीमारी निकल देगा? निकालने वाला तो मेरा परमेश्वर खुदा है, मेरा यीशु प्रभु है। वो पवित्र आत्मा के जरिए ये बीमारी को ठीक करता है। पास्टर और ब्रदर कौन से आपकी बीमारी को ठीक करने वाले हैं? हम में कौन सी शक्ति है जो हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं? ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर पिता है। हालेलुया। ठीक करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर पिता है, वही बीमारी को ठीक करता है। पास्टर और ब्रदर एक तो माध्यम है खुदा के पास लेके आने के लिए, आपको खुदा का रास्ता दिखाने के लिए एक साधन है कि वो आपको खुदा का रास्ता देखेंगे। अभी हमने बेटे ने गाना गाया है ना, जो गीत गाया बहुत अच्छा गीत गाया, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। ये रास्ता बहुत कठिन है प्रभु के बच्चों, ये खुदा के पास जाने वाला रास्ता बहुत कठिन है। इसमें बहुत तकलीफ आएगी, बहुत परेशानी आएगी, लेकिन वो तकलीफ और परेशानी को जब आपको सहारा देने वाला, आपको दिलासा देने वाला मेरा खुदा भी आपके साथ होगा। खाली तकलीफ भी आपके साथ नहीं होगी, खाली परेशानी आपके साथ नहीं होगी, लेकिन मेरा खुदा उन दोनों के बीच में है। मेरा खुदा चलाने वाला मेरा जीवित परमेश्वर पिता है। और फिर उसने जो पत्र भेजा है, उन्होंने कहा कि जीवन और मरण के मेरे हाथ में है। हाँ, सोच विचार तो करो, सोच जरा सोचो। राजा, तू इतना बड़ा आराम का राजा है, तो सोचना चाहिए कि जीना और मरना मेरे हाथ में है क्या? मैं कौन सा तुमको जीने और मरने वाला, मारने वाला इंसान हूं? ये मेरे हाथ में है क्या? मैं कौन सा इंसान हूं तेरा कोढ़ दूर करने वाला? वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। वो इजराइल के राजा ने ये पॉइंट अपने दिमाग में ला लिया। ये पत्र भेजकर, ये इतना सोना और चांदी, सोने का टुकड़ा भेजकर, इतना पोशाक भेजकर मुझे झगड़े का कारण ढूंढता होगा, मुझसे झगड़ा करने के लिए कुछ तो वजह ढूंढता होगा। आज कम से कम 1.5 महीना हो गया हम कलीसिया को एक साथ में नहीं मिलते हैं। कोई भी पास्टर सब जगह अपने अपने घर में प्रार्थना सभाएं लेते हैं। एक साथ में आने के लिए प्रभु की महिमा और बढ़ जाती है। अभी हम घर में हैं, इसका मतलब क्या प्रभु की महिमा नहीं बढ़ती है क्या? प्रभु हमें आशीषित करता ही है, लेकिन एक साथ मिलकर और सारी महिमा उस खुदा को एक साथ मिलकर हो जाती है। तो हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, जल्दी से जल्दी मेरा परमेश्वर पिता, ये भी जो भी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय के बाद प्रार्थना शुरू करने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी इच्छा से प्रार्थना हर एक कलीसिया में शुरू होना चाहिए, हर एक चर्च में शुरू होना चाहिए। जो भी सोशल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में रहकर हम प्रार्थना करने का है, हमें आराधना करने का है, उसकी महिमा करना है, उसकी तारीफ करना है। लेकिन ये राजा ने क्या बोला? ये कुछ तो वजह ढूंढता रहेगा मेरे साथ झगड़ा करने के लिए। और यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, अपने वस्त्र को फाड़ दिया है। ये सब बातें सुनकर जो इजराइल का राजा है उसने क्या किया? अपने वस्त्रों को फाड़ दिया है कि मैं जीवन और मरण देने वाला मैं हूं क्या? हाँ, ये सब सोचना चाहिए राजा को। मेरे पास आए कि कोढ़ चंगा करो, मैं कौन सा आदमी तुमको तुम्हारा कोढ़ चंगा करने वाला है? मैं कौन सा आदमी तुम्हें रोगों से आजाद करने वाला है? जो करने वाला है वो मेरा पिता है, वो मेरा खुदा है, वो राजा उनका राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यही कोढ़ को शुद्ध कर सकता है, यही पापों को क्षमा कर सकता है, यही अपराध को क्षमा कर सकता है। उसके पास अधिकार है। हम तो एक प्रभु के दास जितने हैं, हम तो एक माध्यम है प्रभु के पास आपको लेके जाने के लिए, आपकी रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक माध्यम हमें प्रभु के दास हम बने हैं इसके लिए कि आपकी हर एक तकलीफ को प्रभु के सामने रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे का है, यह सुनने के बाद परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा।
ये सुना, इजराइल के राजा ने सारी बात सुना। फिर एलीशा ने राजा के पास वापस फिर से कुछ मैसेज वापस उसके पास मैसेज भेज दिया। तब तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, अभी वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। प्रेज द लॉर्ड। तभी कभी जानना, जब भी हम उसके पास आने के बाद हम जान लेंगे कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, याकूब का पत्री में कहता है तुम मेरे पास आओ तभी मैं आपके पास आऊंगा। हमें क्या करना है? प्रथमता हमें यीशु प्रभु के पास आना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम दूरी हो जाएंगे ना, प्रभु कहते दूर है ना, तो मैं भी तेरे से दूर रहूंगा। हो जा तू दूर, कर ले खाली संडे की भक्ति, कर ले खाली शुक्रवार मंगलवार और शुक्रवार की प्रार्थना, उतने ही समय मैं तेरे पास रहूंगा। तू लंबा रहता है ना, हो जा लंबा। हम जब भी प्रभु यीशु के नजदीक जाएंगे तो खुदा हमारे नजदीक आता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको नजदीक लाने के लिए हम हमारा पैर को आगे डालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वही जगह पर हम रुकना नहीं चाहिए। और आगे तब नामान घोड़ों और रथों समेत, तब नामान अपने जितने भी सैन्य के साथ में, घोड़ों के साथ में आया था, फिर से वो चला गया रथों समेत। हाँ, एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। अपने रथों और घोड़ों के समय जो आरामी से लाया था, फिर से एलिया के द्वार के सामने खड़ा हो गया एलीशा की। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। तब एलीशा ने आपने क्या, एलीशा खुद नहीं आया, अपने दूत को भेजा है। हमारे यीशु प्रभु ने इस संसार में उसके दूत को भेज रहा है, जो दूत अपनी रक्षा करता है, जो परमेश्वर के दूत है, हमें बीमारी से आजाद करता है, अपने हाथों के ऊपर उठा लेते हैं। केवल प्रभु की आज्ञा से ये लोग काम करते हैं, जो प्रभु के दूत है। हाँ, तू जाकर यरदन में, तू क्या किया? एलीशा ने अपने दूतों को भेजा और उसको कहा कि तू जाकर, दूतों ने उसको कहा तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? अरे कोर्ट को दूर करना है। ये डुबकी मारने का सिलसिला कहां से आया? प्रेज द लॉर्ड। ये डुबकी मारने से आम आदमी सोचेगा ये डुबकी मारने से हमारे बदन के ऊपर जो कोड़ है वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। और आगे तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। जो का त्यों यानी पहले जैसा था वैसा तेरे शरीर हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। और तू शुद्ध हो जाएगा। जो कोढ़ी लोग रहते हैं, उसमें बाइबल में लिखा है कोढ़ी लोग को गांव के बाहर कम से कम 2-3 किलोमीटर तक उसको रखते थे और उसको बाहर आने की अनुमति नहीं होती थी। उसको झोपड़े के अंदर ही खाना देते थे और वहां से ही रिटर्न जाते थे। वो कोढ़ी किसी को ही भी नहीं मिलना चाहिए, उसकी छाव भी किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये कोढ़ी आदमी जो चंगा होना चाहता था, उन्होंने अपने क्या किया, अपने जो रथों के साथ में एलीशा के दरवाजे पे जाकर खड़ा हो गया। एलीशा ने सारी बात को देखा और उन्होंने कहा कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा, तेरा बदन जो के तो हो जाएगा। फिर परंतु नामान क्रोधित हो गया और यह कहता उसको गुस्सा आया, अरे इसके लिए मुझे यहां पर बुलाया है तू 7 बार डुबकी मारने के लिए? आराम में कोई नदी नहीं था क्या? उधर कोई झरना नहीं था क्या? उधर भी मैं डुबकी लेता था। मुझे लगा तू अपने परमेश्वर का नाम लेगा, परमेश्वर का नाम से मुझे ठीक करेगा, मेरा कोढ़ दूर करेगा। लेकिन तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तू कहता है यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा। ये नदियां तो हमारे और भी है ना, हम वहां भी डुबकी लगाते थे। यरदन ही क्यों चुना है जिसके अंदर हमारे यीशु प्रभु का बपतिस्मा हो गया है? यीशु प्रभु वहां पर बपतिस्मा होता था, इसके लिए वहां पर शुद्ध होता था। इसके लिए उसने देवदूत ने कहा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा, इसके बाद तेरा शरीर, तेरा बदन में कोई भी दाग नहीं रहेगा, वो ताकि जो का तो तेरा शरीर बन जाएगा। और नामान क्रोधित हो
नामान क्रोधित हो गया, यह कहता हुआ चला गया, यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह मेरे पास बाहर आएगा, वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके, हाँ, जो खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरेगा, कोढ़ को दूर और कोढ़ को दूर करेगा, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन उन्होंने अलग ही कह दिया। 14 वचन पढ़ते हैं, 14। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और 7 बार डुबकी मारी। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास का वचन, दास के कहने के ऊपर, हे प्रभु के बच्चों, प्रभु के दास का कहना मानना है। प्रभु के दास ने जैसा भी कहा है वो उसकी बात को सुनना है, उसकी बात को अनदेखा नहीं करना है। जो भी कहता है कि 7 बार उसने कहा था तू 7 बार जाकर डुबकी लगा, फिर और उसका शरीर डुबकी लगाने के बाद उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। हालेलुया। छोटे लड़के सा मतलब एकदम मुलायम, एकदम सुंदर, एकदम अच्छा स्किन उसके ऊपर आ गया, कोई भी दाग उसके ऊपर नहीं था, ताकि परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर था। जिन्होंने उसको कहा कि 7 बार तू यरदन में जाकर डुबकी लगा, वो यरदन के अंदर भी परमेश्वर का अभिषेक था। इसके वजह से वो 7 बार डुबकी लगाकर उसके अंदर का, उसके ऊपर का सारा कोढ़ निकल गया। Praise the Lord. Yeah. हालेलुया। हमें भी आज कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो प्रभु के वचन को मानो, प्रभु के सामने अब पूरी तरह से प्रभु को सरेंडर करो। प्रभु को बोलो कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे जो भी मैंने गलत काम किए हैं, मेरे गलत कामों को क्षमा करना, ताकि मुझे चंगा होना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे पापी नहीं बनना, बल्कि पापों से मेरे अंदर से निकाल देना है और मुझे पाक बनना है। प्रेज द लॉर्ड। उसका शरीर एक बच्चे के समान हो गया। मेरे भाई और बच्चों, आप भी अपने पापों को मानेंगे, पाप को जब भी छोड़ देंगे, तो प्रभु आपका भी शरीर एक छोटे बच्चे के समान बना देगा। इसके लिए निकोदेमुस कहता है, बच्चे के समान हम कैसे हो जाएंगे, माँ के पेट में हम फिर से कैसे जन्म लेंगे। निकोदेमुस सवाल कर रहा है, लेकिन उसको आगे कहा है कि उसको माँ के कोख में जाने का दोबारा जरूरत नहीं है, फिर से उसको बच्चा होने का जरूरत नहीं है। अपने पापों को कबूल करना है, छोड़ देना है, प्रभु के सामने झुकना है, सरेंडर होना है। इस भाई ने, इस जो सेनापति था, उसने वैसा ही कर दिया है। 7 बार अपने दासों के कहने के ऊपर, परमेश्वर के दासों के कहने के ऊपर 7 बार डुबकी लगाई, फिर उसका शरीर बच्चे के समान हो गया। और 15, तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो राजा ने जान लिया कि सारे पृथ्वी को छोड़कर और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। इसके लिए मैंने पहले भजन संगीत में कहा, हे सारे सृष्टि के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, निश्चय जानो कि वही हमारा खुदा है, उसने हमें बनाया है, और आराधना और आनंद से होकर उसकी आराधना करो। हम निश्चय जानना है। वो राजा ने निश्चय जाना कि इस्राएल में और कोई खुदा नहीं है, एक ही है जो यीशु प्रभु है, जो राजा उनका राजा, जो यहोवा परमेश्वर, एक ही खुदा है। निश्चय जाना है। आज हमें भी निश्चय जानना है और उस खुदा की महिमा करना है। उसके बाद वो भाई का कोढ़ निकल गया, और उसने कभी कोढ़ निकल गया, उन्हें निश्चय जाना। कोढ़ जाने के बाद उसने जान लिया कि सचमुच इस्राएल में और कोई खुदा नहीं है। एक ही बहुत खुदा इस्राएल में थे, लेकिन उन्होंने जाना कि और कोई खुदा नहीं, केवल एक ही है, जो यीशु प्रभु, जो राजा उनका राजा, एक ही खुदा है। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के ऊपर मनन करने के लिए।
परमेश्वर पिता ने गए 2 दिन में ये वचन मेरे अंदर डाल दिया कि तू सारे सृष्टि के लोगों, सारे संसार के लोगों को कहे कि निश्चय जानो कि वही हमारा खुदा है। आइए प्रभु के बच्चों, इस वचन के जरिए आज के वचन को हम रोक देते हैं और आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ दिनों में हम फिर से एक साथ होकर उस खुदा की महिमा करें। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु की आज्ञा का और वचन पढ़ते रहिए और गीतों को, आराधना को गाते रहे, ताकि प्रभु को निश्चय जानना है हमें, आज के दिन के लिए नहीं बल्कि निश्चय जानना है। हम फिर से प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास पास्टर यशवी हिवाले, उनके साथ में हम न्यू ग्रेस फेलोशिप भांडुप सेवा करते हैं और आप हवजन को एक साथ में सेवा के लिए ज्वाइंट होना है। यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब में आप डाल सकते हैं पास्टर विजय हिवाड़े न्यू ग्रेस फेलोशिप। इतना डालेंगे तो जो हमारा चैनल है आपको दिखाई देगा। प्रभु के वचन का आप आनंद लेंगे और निश्चय जानोगे कि प्रभु ही यहोवा परमेश्वर पिता है। आइए सबको हम इस वचन के जरिए अभी वचन को रोक देते हैं और परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।